हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखो बच्चों, अपन ने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, अपन प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़ा था। उससे जस्ट लास्ट क्लास थी, उसमें शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे बेटा जो प्रथम कोटि अभिक्रिया है, उसमें दाब विधि के द्वारा जो वेग नियतांक है वो किस प्रकार निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये पिछले 2-4 साल में अभी तक नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है आपकी बार इंपॉर्टेंट हो जाए। ठीक है, और पूछ भी ले। ठीक है, बहुत ईजी है। ठीक है, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको किसी भी टॉपिक को। तो अपन शुरुआत करते हैं बेटा। आज का जो टॉपिक है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दाब विधि के द्वारा जो वेग नियतांक है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है। ठीक है, तो साथ साथ में आप हेडिंग लगो। हेडिंग लगाने के साथ साथ में अपन पॉइंट टू पॉइंट इसका डिस्कस करते रहेंगे इसको। ठीक है, तो हेडिंग लगो बेटा। सबसे पहले अपन के प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दाब विधि द्वारा वेग नियतांक, और वेग नियतांक को प्रदर्शित करते हैं बेटा अपन के से। वेग नियतांक की उत्पत्ति यानी के का मान कैसे निकाल सकते हैं। इस पे एक न्यूमेरिकल भी है बेटा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन। या तो न्यूमेरिकल आ जाएगा और या फिर ये आएगा। और ये समझ में नहीं आया तो न्यूमेरिकल कहाँ से होगा। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले जैसे बेटा कोई भी अभिक्रिया है, और अभिक्रिया ले रहा हूं बेटा मैं, जैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया लेनी मैंने, तो ए अभिकारक है गैसीय अवस्था में। तो बेटा दाब ले रहे हैं ना अपन, इसलिए मैंने इसको गैसीय अवस्था में लिया। उत्पाद बन रहा है बेटा बी, और एक बन रहा है जैसे सी। ये बेटा उत्पाद हो गया। ठीक है, अभिकारक ए चेंज हो रहा है बेटा बी और सी में। ठीक है, क्योंकि प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होती है बेटा, अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती। कहने का मतलब, ठीक है ना, जो अभिक्रिया का वेग होता है वो प्रथम कोटि अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के बराबर होता है। ठीक है, अब जैसे मैं इसको आगे प्रोसीड कराऊं, मेरे को निकालना बेटा इसका दाब। ठीक है, तो अपन जैसे ही अभिक्रिया शुरू करते हैं, ठीक है, जब अपन अभिक्रिया को शुरू करेंगे तो शुरू करने के दौरान आपको पता है टी समय पर, टी को अपन लेते हैं बेटा, चलो पहले 0 समय से स्टार्ट करते हैं। अभिक्रिया को शुरू से स्टार्ट किया अपन ने। जब शुरू से अभिक्रिया को स्टार्ट किया अपन ने, तो जो अपन के इसका जो दाब है पी ए का, वो था बेटा पी आई। ठीक है, पी आई क्या चीज है बेटा, पी है इस ए अभिकारक का प्रारंभिक दाब। ए अभिकारक का प्रारंभिक दाब टी बराबर 0 समय पर। ठीक है, अब अपन के पास में कोई समय है नहीं, अभिकारक अपन के पास में है, अभिक्रिया प्रोसीड हुई नहीं, अभी चालू हुई नहीं, तो उत्पाद क्या बनेंगे बेटा, उत्पाद कुछ बनने वाला ही नहीं है। ठीक है, तो ये अपन इसको लिख दिया 0 और इसको लिख दिया 0। ठीक है, फिर कुछ समय हुआ, अभिक्रिया चलने लगी। ठीक है, और चलने के दौरान आपको पता है मैंने ले लिया बेटा टी समय पर, यानी 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट जो भी है। ठीक है, टी समय पे मैंने लिया है बेटा। अब टी समय पे लिया है तो आपको पता है उत्पाद क्या बनेगा। अभी उत्पाद के बारे में अपन को पता ही नहीं है, क्योंकि अपन कोई प्रयोगशाला में जाकर थोड़ी प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि अपन को पता नहीं है तो बेटा अपन ने इसको भी एक्स लिख दिया और इसको भी एक्स लिख दिया। ठीक है, अब बताओ एक छोटी सी चीज कि जो उत्पाद है बेटा एक्स है, ये भी अपन के एक्स है, तो मैं बोलूं कि ये जो ए अभिकारक है इसका टी समय पर दाब क्या होगा। प्रारंभिक दाब तो बेटा ये है। ठीक है, और उत्पाद अपन के ये प्राप्त हो रहा है एक्स और एक्स। ठीक है, तो जो अपन के पी ए अभिकारक का जो अपन के यहाँ जो दाब रहेगा वो रहेगा बेटा प्रारंभिक माइनस एक्स, क्योंकि मुख्य अपन के पास में ये है पी आई, इसमें से अभी फिलहाल ये बना है टी समय पर। टी समय मतलब 2 मिनट भी हो सकता है, 5 मिनट, 10 मिनट जो भी है। ठीक, तो इसको लिख दिया मैंने पी आई माइनस एक्स। आगे चीज समझ में।
ठीक है। अब आपको इसमें एक छोटी सी चीज भी बता दूं, ये जो ए है इसको मैंने माना ए का प्रारंभिक दाब, वो अपन ने क्या माना बेटा, पी आई माना है। ठीक है, ध्यान देना आप, क्योंकि बीच में टॉपिक यदि पढ़ना चाहोगे ना तो फिर वो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, और टी समय पर यदि मैं इस अभिक्रिया का कुल दाब लूं, टी समय पर कुल दाब, तो इसको मैं प्रदर्शित कर सकता हूं बेटा पीटी से। आई चीज समझ में? ठीक है, लेकिन ध्यान रखना यह काम बेटा अपन के ये टी समय पर है और ये अपन के टी बराबर 0 पे है। इसको लिख देता हूं चलो यहाँ पे, टी इजिकल टू 0 पर, ये अपन के प्रारंभिक दाब है। अब यदि मेरे को कुल दाब निकालना है अभिक्रिया का, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, कुल दाब यानी पीटी इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा, पी ए, पी बी और पी सी। इसका लिख दिया मैंने पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ठीक है, ये होता है बेटा कुल दाब, टोटल प्रेशर इस अभिक्रिया का। कुल दाब पीटी इजिकल टू पी ए, पी बी और पी सी। ठीक है, अब एक काम करो बेटा, इसमें जो पी ए, पी बी और पी सी का है ना, वो मान रखो, अपना आप पीटी का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखो पी ए का मान क्या है, पी ए का मान तो पी आई माइनस एक्स है, पीबी का मान एक्स है और पीसी का मान क्या है बेटा, एक्स है। ठीक है, तो पहले एक छोटी सी मैं एक लाइन लिखता हूं आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको ये क्लियरली समझ में आ जाए। वो लाइन क्या है बेटा, देखो मैंने क्या किया कि यदि टी समय पर ए के दाब में एक्स एटीएम गैस की कमी आती है, एक्स एटीएम, क्योंकि बेटा दाब को अपन किस में मापते हैं, एटीएम में मापते हैं, एक्स एटीएम की कमी आती है, तो बी वे सी प्रत्येक के दोनों को बेटा कितने कितने मोल बन रहे हैं, एक एक मोल बन रहा है। यदि 2 मोल बनता तो यहाँ 2 लिख देता हूं। ठीक है, के एक मोल बनने पर, प्रत्येक के एक मोल बनने पर बी एवं सी प्रत्येक के लिख दो तो बेटा, चलो बी एवं सी प्रत्येक के दाब में एक्स एटीएम की वृद्धि होगी, एक्स एटीएम की वृद्धि होगी। ठीक है, ये चीज अपन के क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, क्या है बेटा, टी समय पर ए के लिए दाब पी आई माइनस क्या है बेटा, एक्स है, तो क्या हो रहा है बेटा, अपन के एक्स एटीएम की कमी हो रही है। ठीक है, और बी व सी के क्या हो रहा है, प्रत्येक एक एक मोल बन रहा है, और एक एक मोल बन रहा है तो आपको पता है बी व सी के प्रत्येक दाब में क्या होगी बेटा, एक्स एटीएम की वृद्धि होगी। जैसे जैसे अभिक्रिया चलती रहेगी वैसे वैसे एक्स एटीएम की क्या होगी, इसमें वृद्धि होगी। ठीक है, अब अपन इसका मान रखते हैं बेटा, पीटी इजिकल टू पी ए क्या बेटा, पी आई माइनस एक्स, तो पी आई माइनस एक्स प्लस पीबी का मान क्या है, एक्स प्लस पीसी का मान क्या बेटा, एक्स। ये हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन, एक्स से एक्स चला गया, पीछे क्या बचा बेटा, पी आई माइनस एक्स बचा है, तो पी टी इजिकल टू पी आई माइनस एक्स। अब बेटा मेरे को यदि x का मान निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पी आई को इधर लेके आ जाऊं। ठीक है, यही होगा और क्या होने वाला है, तो x इजिकल टू पी टी माइनस पी आई।
यानी टोटल दाब माइनस प्रारंभिक दाब, वो मान हो जाएगा बेटा x का। ठीक है, इसको समीकरण नंबर दे दिया मैंने 1। आई चीज समझ में, यहां तक तो समझ में आ गया कि मैं x का मान कैसे निकाला मैंने। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो पी है ना बेटा, इसका अपन के दाब क्या है, पी आई माइनस एक्स है। तो इसका लिख देता हूं मैं अपन के यहां पी ए इजिकल टू है बेटा पी आई माइनस एक्स। ये है बेटा अपन के किसका, अभिक्रिया के अभिकारक का दाब टी समय पर। कहा है बेटा, टी समय पर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा इसमें, चलो मान रख देते हैं बेटा, एक काम करते हैं, एक्स का मान अपन के पास में आया हुआ है ना, मान रख देते हैं, इसमें क्या होता है। तो ये हो जाएगा बेटा पी ए इजिकल टू पी आई माइनस पी टी का माइनस क्या हो जाएगा बेटा पी आई, तो पी टी माइनस पी आई, ये अपन ने मान रख दिया बेटा इसके अंदर। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का हो जाएगा तो एक पी आई और एक पी आई कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलो इसको खोल देते हैं अपन, पी ए इजिकल टू पी आई माइनस पी टी प्लस पी आई। तो अपन के मान प्राप्त हुआ बेटा पी ए इजिकल टू 2 पी आई माइनस पी टी, ये अपन के मान प्राप्त हुआ बेटा पी ए का। ठीक है, पी ए का मान प्राप्त हो गया अपन को। और चलो ये तो हो गया, अब अपन निकालते हैं बेटा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। किसके लिए निकालते हैं अपन, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। चलो यहां से शुरू करता हूं बेटा, तो यहां से क्लोज कर देता हूं वरना आप मिक्स कर दोगे। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के का मान क्या होता है बेटा, यहां लिख रहा हूं मैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के का मान क्या होता है बेटा इसमें। देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो के का मान है वो होता है के इजिकल टू 2.303 बटा टी log R0 बटा R। ठीक है, ये प्रारंभिक सांद्रता होती है कि टी समय पर सांद्रता होती है अभिकारक की। ठीक है, अब आपको पता है अपन ने लास्ट क्लास के अंदर एक चीज पढ़ा था, ये जो R0 है ना बेटा, ये a के बराबर होता है। ठीक है, और ये जो R है वो a माइनस एक्स के बराबर होता है, ये चीज अपन ने पढ़ी थी। ठीक है, और ये जो a है अपन के a कौन सा बेटा, ये वाला है पी आई। ठीक है, और a माइनस एक्स कौन सा बेटा, टी समय पर पी आई माइनस एक्स। तो अपन ये लिख देते हैं हमारे कि माना a इजिकल टू है बेटा पी आई और a माइनस एक्स है पी ए माइनस एक्स है बेटा पी ए। तो अब मैं एक काम करता हूं बेटा, इनकी जगह ये मान रख देता हूं मैं पी आई अपॉन पी ए। तो क्या हो जाएगा बेटा के इजिकल टू 2.303 बटा टी। अब क्या करें बेटा, लॉग लिखे, ये लिख दिया अपन ने लॉग। अब क्या लिखेंगे अपन इसका, पी आई अपॉन पी ए। तो ये लिख दिया अपन ने पी आई अपॉन पी ए। ठीक है, अब पी ए का मान क्या बेटा इसमें, देखो ये रहा पी ए का मान 2 पी आई माइनस पी टी। बस मान रख दो, कुछ नहीं, पी ए का मान रखने पर, पी ए का मान रखने पर। ठीक है, एक तो बेटा इस समीकरण का ध्यान रखना आपको, इस पर अपन को न्यूमेरिकल करना है एक तो। ठीक है, एक अपन के का मान निकालते हैं, चलो के इजिकल टू 2.303 बटा टी लॉग पी आई बटा पी ए का मान क्या आया 2 पी आई माइनस पी टी। ये हो गया बेटा अपन के 2 पी आई माइनस
पीटी। ठीक है, ये इसका मान आ गया बेटा। चलो इसको कोष्टक में बंद कर देते हैं, ये कोष्टक में बंद कर दिया। ये अपन के बेटा के का मान अपन के निकल गया। ठीक है, तो ध्यान रखना यदि क्वेश्चन आ जाए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दाब विधि के द्वारा वेग नियतांक के की व्युत्पत्ति कीजिए, तो आपको ये पूरा अच्छे से करना है। आई चीज समझ में, बिल्कुल इजी है। ठीक है, अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में बेटा प्रथम कोटि अभिक्रिया के जो लक्षण है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं, 7-8 लक्षण है। नेक्स्ट पॉइंट है अपन के प्रथम कोटि अभिक्रिया के लक्षण। तो यहां लिख देता हूं मैं अपन के प्रथम, चलो ऊपर लिखते हैं थोड़ा, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लक्षण। ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लक्षण। अब देखो लक्षण की बात करें बेटा, तो सबसे पहले लिखेंगे अपन इसका वेग नियम। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 क्या हो जाएगा, वेग नियम। तो वेग नियम अपन निकालते हैं, तो क्या करते हैं बेटा, इसका वेग नियम क्या हो जाएगा, जो अभिक्रिया का जो वेग है, ठीक है, वो अपन के अभिकारक की प्रथम घात के क्या होता है बेटा, समानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ 1 लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया बेटा पॉइंट 1। अब यदि क्वेश्चन पूछ ले कि भाई अभिक्रिया की जो प्रारंभिक सांद्रता है और अंतिम सांद्रता है, ठीक है, उसमें संबंध क्या है। ठीक है, तो वो जो चीज है बेटा, उसमें यदि संबंध पूछ ले किसी भी चीज में, ठीक है, तो दोनों चीज उसमें अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे प्रारंभिक सांद्रता यानी जिसको अपन R0 बोलते हैं, अंतिम सांद्रता जिसको अपन R बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर चलो सेकंड लिखते हैं अपन कि अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता में संबंध। तो यहां लिख देता हूं मैं प्रारंभिक सांद्रता व अंतिम सांद्रता में संबंध, अंतिम सांद्रता में संबंध। ठीक है, देख ध्यान रखना बेटा, ये जो पॉइंट लिखा रहा हूं ना मैं, सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक, तो देखो पहला अपन के जो संबंध लिखते हैं वो लिखते हैं बेटा R इजिकल टू R0। ठीक है, यानी प्रारंभिक सांद्रता डॉट E माइनस के टी। एक तो बेटा ये लिख सकते हो आप, या फिर आप ये भी लिख सकते हो K इजिकल टू 2.303 बटा T log R0 बटा R। दोनों में से कोई सा भी एक लिख सकते हो बेटा, दोनों ही सही होंगे। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 है कि ध्यान रखना बेटा, किसी भी अभिक्रिया की सांद्रता को यदि अपन n गुना करें तो बेटा उसका वेग भी n गुना हो जाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, चाहे कितना ही गुणा करो, जो कांस्टेंट का मान है वो हमेशा स्थिर रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि अपन ने जब अभिक्रिया पढ़ी थी ना तो R इजिकल टू K लिया था। ठीक है, चाहे सांद्रता कितना ही गुणा करो, लेकिन जो मान है वो R इजिकल टू क्या रहेगा बेटा, K के बराबर रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता n गुणा करने पर अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग n गुणा हो जाता है, हो जाता है, परंतु जो K का मान है, ठीक है, K स्थिर रहता है बेटा, K स्थिर रहता है या होता है। ठीक है, ये चीज हो गया बेटा। अब पॉइंट नंबर 4,
पॉइंट नंबर 4 है जो प्रथम कोटि अभिक्रिया नहीं होती बेटा, ये कभी पूर्ण नहीं होती है। प्रथम कोटि अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती है। ठीक है, ये हो गया बेटा नेक्स्ट पॉइंट। और मार्कर्स हो सकता है। हाँ, पॉइंट नंबर 5 देखो बेटा, पॉइंट नंबर 5 है कि यदि अभिक्रिया की औसत आयु निकालनी हो, अभिक्रिया की क्या निकालनी हो बेटा, औसत आयु, तो ध्यान रखना लैम्डा इजिकल टू 1/k के बराबर, या फिर अपन के बेटा t 1/2 अपॉन 0.693 के बराबर, या फिर अपन के एक मान बता रहा हूं मैं अपन के 1.443 t 1/2 यानी t हाफ के बराबर होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, औसत आयु यदि निकालनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये अभी चीज कैसा है बेटा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अपन का आगे एक टॉपिक है नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 है अपन का कि जो प्रथम कोटि अभिक्रिया है उसके लिए आर का मात्रक क्या होता है। तो यहां लिख देता हूं मैं, आर का मात्रक वो है बेटा अपन के जैसे मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, और यदि के के मात्रक की बात करें तो के का मात्रक वो हो जाएगा बेटा अपन के सेकंड इनवर्स। ये अपन ने पहले निकाल के देखा था बेटा, और प्रथम कोटि हो चाहे शून्य कोटि हो, आर का मात्रक हमेशा बराबर ही होता है। ठीक है, और एक आखिरी पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, सातों पॉइंट है बेटा, यदि आपको के का मान निकालना है अर्धायु काल में, ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा उसका मान होता है 0.693। ठीक है, t 1/2। ठीक है, यहां लिख देता हूं बेटा मैं अर्धायु काल में। ठीक है, ये हो गए बेटा अपन के प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्लास में एक चीज पढ़ेंगे अपन के भाई शून्य कोटि और प्रथम कोटि में डिफरेंट क्या चीज है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे ताकि आपके कोई भी पॉइंट है वो एग्जाम में छूटे नहीं। ठीक है ना, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, विजिट अगेन।